मुकेश साहनी जी, कृष्णा अलवारू जी, अविनाश कुमार जी, मनोहर यादव जी, हमारे कैंडिडेट चंदन यादव जी जो युवा कैंडिडेट हैं, मिथिलेश निषाद जी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए दोनों जी। स्टेज पे वरिष्ठ नेता, पूरी गठबंधन की यहां पे लीडरशिप बैठी हुई है। भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत। आप यहां दूर दूर से आए हैं, इतनी ऊर्जा है आप में, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। साहनी जी ने अभी कहा कि उनको हम डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं। इसके पीछे सोच है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बिहार में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जात के, अलग धर्म के लोग रहते हैं। पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, महादलित है, अल्पसंख्यक हैं, जनरल कास्ट हैं, अलग अलग लोग बिहार में रहते हैं। और महागठबंधन ने और हमने निर्णय लिया है कि जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में बिहार के सारे लोग शामिल होंगे। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हमने सिर्फ, अगर मैं अति पिछड़ों की बात करूं, तो हमने सिर्फ सैनी जी को डिप्टी सीएम का दर्जा नहीं दिया है। हमने अति पिछड़ों के लिए एक मैनिफेस्टो, एक प्लान बनाया है। उनके आरक्षण के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनके रोजगार के लिए हमने सोच समझकर, उनसे पूछकर हमने प्लान बनाया है। और हमारा काम वैसे ही होता है। हम चाहते हैं कि ये जो सरकार आए, जो आने वाली है, इसमें बिहार की आवाज सुनाई दे, बिहार के युवाओं की आवाज। आजकल क्या हो रहा है? आजकल कहा जाता है कि नीतीश जी की सरकार है, कहा जाता है, मगर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं? मैं आपको बताता हूं, नीतीश जी सरकार नहीं चलाते। नीतीश जी के 3-4 साइड में 3-4 ब्यूरोक्रेट हैं, वो सरकार चलाते हैं। 3-4 अफसर लोग हैं, वो दिल्ली से ऑर्डर लेते हैं, मोदी जी से ऑर्डर लेते हैं और बिहार की सरकार चलाते हैं। यहां पे बीजेपी का नेता आया बिहार में, उसने कहा कि देखिए, बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी के लिए जितनी जमीन चाहिए ले लो। आप देखना, यहां पे चंदन जी ने कहा मक्का
मछली और तीसरा दूध। मक्का, मछली और दूध। इनकी जब ये सोचते हैं बीजेपी वाले, इनकी सोच है भैया मक्का अदानी को कैसे जाए, मच्छी अदानी को कैसे जाए, दूध अदानी को कैसे जाए। इनकी ये प्लानिंग है। हिंदुस्तान की सीमेंट की कंपनियां दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, सोलर पावर दे दिया, बिजली दे दी, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सारा धन अदानी और अंबानी जी के हाथ में हो। और हम चाहते हैं कि मक्का, मछली और दूध का फायदा बिहार के लोगों को और बिहार के किसानों को जाए। हम चाहते हैं कि यहां पे अदानी का कारखाना ना लगे। हम चाहते हैं कि यहां पे बिहार के युवा छोटा बिजनेस चालू करें। कोई मक्के को प्रोसेस करने का, कोई दूध का, कोई आइसक्रीम बनाने का, दूध के प्रोडक्ट्स का बिजनेस चालू करे। युवा के लिए बैंक के दरवाजे खुले मिले, वो बैंक में जाए। आज युवा बैंक में जाता है, बिहार का युवा बैंक में जाता है। आप जानते हो बिहार और बाकी देश के बैंक क्या कहते हैं? तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे, तुम जाके मजदूरी करो। यह कहा जाता है बिहार के युवाओं को। आप पूरे देश में जाओ, मैं घूमता हूं, हर प्रदेश में मैं गया हूं, अरुणाचल से लेकर तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात, हर प्रदेश में बिहार के युवा मजदूरी करते हैं। नीतीश जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम बिहार को बदलना चाहते हैं। अरे आपने बिहार को बदल दिया। आपने बिहारियों को देश का मजदूर बना दिया। बिहारी युवाओं को आपने दिया क्या? कॉलेज दिया, यूनिवर्सिटी दी, स्कूल दिए, रोजगार दिया? कुछ नहीं। आप भाषण देते हो, नीतीश जी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हो, अदानी जी को, अंबानी जी को फायदा देते हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अंबानी जी की शादी देखी आपने टीवी पे? देखा ना? वहां पे आपको नरेंद्र मोदी दिखे थे ना? राहुल गांधी दिखा था? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपका हूं, मैं आपके लिए काम करता हूं। मुझे शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम, अच्छा किसान मुझे घर में शादी में बुलाए, मैं पहुंच जाऊंगा। गरीब से गरीब मजदूर मुझे कहे राहुल जी मेरे घर में शादी है, आप आ जाइए, मैं पहुंच जाऊंगा। आज अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। तो यह मेरी कोशिश है। मैं आपको बताता हूं, उदाहरण देता हूं, छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। मैंने सुनो, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। देखो, एक बार
मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था। आप समझ जाओगे मेरा लक्ष्य क्या है। एक दिन मैं यूपी में गाड़ी में जा रहा था। रास्ते में मुझे मोची की दुकान दिखी और मैं रुक गया और मैंने मोची से बात शुरू की। नाम उसका चेतराम है, चेतराम मोची। मैंने उससे बातचीत की। वो मुझे कहता है, राहुल जी आप यहां आए हो, आपने मेरी इज्जत की है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। आप आए हो, आपने मेरी इज्जत की। फिर मैं देख रहा था वो जूता बना रहा था। उसका हुनर, उसकी तपस्या थी। पूरी जिंदगी उसने मोची का काम किया। अनलिमिटेड ज्ञान था उसका। और मैंने उससे बातचीत की। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी एक बात बताइए, आपको किस चीज की जरूरत है। और उसने मुझे कहा, राहुल जी मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी दुकान बंद हो रही है। उसका बेटा कहता है, राहुल जी मैं तो पापा के साथ काम नहीं करूंगा, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि चेतराम जी आपको किस चीज की जरूरत है। उन्होंने मुझे कहा, राहुल जी मुझे एक मशीन है, अगर आपने मेरे लिए वो कहीं से मेरे लिए वो आप मशीन ले आए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी एक नहीं 2-3 दुकानें हो जाएंगी। तो हमने छोटी सी मशीन, कोई बड़ी मशीन नहीं थी, छोटी सी मशीन थी, 30,000 रुपए की मशीन थी। हमने वो मशीन चेतराम जी को दी। मैं बता रहा हूं आपको, वो चेतराम जी जिनकी एक दुकान नहीं चल रही थी, जो अकेला काम कर रहे थे, वही चेतराम जी उस मशीन के साथ उन्होंने 2 दुकानें खोली। महीनों में, 6 महीने के अंदर 2 दुकानें खोल के 10 लोग उनके लिए काम कर रहे थे। तो आप में हुनर की कमी नहीं है, आप में मेहनत की कमी नहीं है। आपकी जो सरकार है वो आपकी मदद नहीं करना चाहती। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब जो प्रधानमंत्री होता है वो देश के युवाओं की रक्षा उसको रक्षा करनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि मैं बेरोजगारी को कैसे मिटाऊं। सही? उसको दुनिया के एक्सपर्ट्स बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, भैया हम रोजगार के खिलाफ कैसे, बेरोजगारी के खिलाफ हम कैसे लड़ें। और अगर दिन में 24 घंटे हैं तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 6, 7, 8 घंटे तो इसमें लगा देने चाहिए कि मैं अपने देश के युवाओं को रोजगार कैसे दिलवाऊं, बिहार के युवाओं को मैं कैसे रोजगार दिलवाऊं। रोजगार क्या होता है? रोजगार का मतलब, दूसरा तरीका बोलने का, मैं बिहार के युवाओं के जेब में पैसा कैसे डालूं, यही है रोजगार का मतलब। इसके जेब में महीने का 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए कैसे डाला जाए, यही है ना रोजगार का मतलब। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं कि बीजेपी ने डेटा, मोबाइल फोन डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि आप दिन भर रील देख सकते हो, आप दिन भर इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। आप देखो, ये प्रधानमंत्री आपको क्या बोल रहा है। ये आपको रोजगार नहीं दिला रहा, ये आपसे कह रहा है कि आप रील पे अपना टाइम जाया करो,
आप इंस्टाग्राम पे अपना टाइम जाया करो। जब आप रील को प्ले करते हो, सीधा उनके दोस्त मुकेश अंबानी के जेब में पैसा जाता है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वो पैसा उसको दिलवा रहा है और आपसे कह रहा है कि भैया आप अपनी पूरी जिंदगी रील देखने में लगा दो। मतलब आप सपने में रहो, सपना देखते रहो। रील सपना है। रील से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। रील से आपके पेट में खाना नहीं जाएगा। रील से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है। मैं चाहता हूं कि यह जो फोन है, इस पे पीछे आज मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं इस फोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा जाए। और मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार के युवा और उनकी ऊर्जा जाया की जाए। आपने इस प्रदेश को बनाया है। जो भी है यहां पे, जो युवा हैं, आपके माता पिता, इन लोगों ने बनाया है। सड़कें हैं, पुल हैं, रेलवे लाइन है, यह आपकी मेहनत से बना है। सही बात है, गलत बात है? यह आपने बनाया है। मैं बेंगलोर में जाता हूं, बिहार के लोग मिलते हैं। मुंबई में बिहार के लोग, अरुणाचल बिहार के लोग, जम्मू कश्मीर बिहार के लोग, लद्दाख गया था मैं, सड़क बन रही थी, 15,000 फुट पे सड़क बन रही थी। लेबर कौन था? लेबर आप थे। बिहार के लोग वहां पे मेहनत कर रहे थे, फटे हुए कपड़े थे, ठंड में। तो आप लद्दाख में सड़क बनाते हो, मुंबई में इमारतें बनाते हो, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो। इंफोसिस कंपनी वहां पे जो जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं, काम करते हैं, वो आपने बनाई है। और बिहार में आपकी सरकार आपको कुछ नहीं करने देती, आपका खून चूसती है। हम चाहते हैं कि जैसे पहले बिहार दुनिया का शिक्षा का सेंटर हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से। वही हम चाहते हैं। मैंने पिछली मीटिंग में कहा, गठबंधन की सरकार शिक्षा पे काम करेगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी स्कूल यहां खोलेगी। मगर जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूं, यह वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में बनेगी। मैं आपको बता रहा हूं। और उस यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के बाकी प्रदेश छोड़ो, पूरी दुनिया से लोग यहां बिहार आएंगे, क्योंकि वो बिहार में पढ़ने, शिक्षा लेने आ रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं। आप कभी दिल्ली जाओ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कभी गए हो? आप गए ना? उसके सामने मेट्रो है। कभी आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने जो मेट्रो स्टेशन है, उसमें रात के समय नीचे जाके देखिए क्या हो रहा है। उसमें ठंड में 3-4 हजार लोग रात को ठंड में सोते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में उनको इलाज नहीं मिल सकता। बिहार के लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने एक दिन के लिए नहीं, इलाज के लिए 10-15 दिन, ठंड में 20 दिन मेट्रो स्टेशन के सामने। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। बिहार में लोग अस्पताल में जीने नहीं, मरने जाते हैं। तो अगर आपकी सरकार
आपको रोजगार नहीं दे रही है, अस्पताल नहीं दे रही है, शिक्षा नहीं दे रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, पेपर लीक करा रही है, तो फिर इस सरकार ने आपको दिया क्या? और अब दूसरा तरीका निकाला इन्होंने। वोटर अधिकार यात्रा में मैंने बिहार का पूरा दौरा किया, सैनी जी भी थे, तेजस्वी जी भी थे। अब यह नया इनका तरीका है वोट चोरी का। ये महागठबंधन के वोटर जो हैं, इनके नाम वोटिंग लिस्ट से काट देते हैं। 100% वोट चोर गद्दी छोड़। और ये सीधा अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि इस संविधान की नींव आपका वोट है। अगर आपका वोट चला गया तो यह संविधान चला गया। और जो भी पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को मिला है आज तक, वो सब गायब हो जाए। आजादी से पहले जो यहां पे हालत थी वो फिर से हो जाएगी। राजा महाराजा उनका राज चलेगा। तो आपको यह भी देखना है कि चुनाव के समय ये लोग वोट चोरी ना करें। पोलिंग बूथ पे आपको खड़ा रहना है, वोटिंग लिस्ट चेक करनी है कि ये वोट चोरी ना करे और आपके हाथ से फिर से सरकार ना छीन ले। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सारी की सारी सरकार इन्होंने चोरी की है। वोट चोरी करके सरकार हरियाणा में बनाई है, वोट चोरी करके सरकार महाराष्ट्र में बनाई। तो ये आपको नहीं होने देना है। आप यहां पे युवा हैं, चंदन यादव जी हैं, पीछे अनुपम जी भी बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं। आप इनका समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इन दोनों को जिताइए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।